दोस्त, आप सबने माँ की दरियादिली के किस्से सुने होंगे। माँ की बच्चों से मोहब्बत के किस्से सुने होंगे। आज हम आपको एक मात्र 16 साल की बच्ची का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसने माँ की मोहब्बत में अपनी जान दे दी। आज रमजान का पहला दिन है, पहला रोजा है। आप सभी को रोजे के दिन मुबारकबाद, रमजान मुबारक हो आप सभी को। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसने इस स्टोरी को सुना वो रुआंसू हो चुका था। उसने सोचा नहीं था कि एक 16 साल की बेटी अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करती थी जिसने माँ के मरने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। तो जानते हैं पूरा मामला विस्तार से, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता, रमजान स्टार्ट हो चुके हैं और आज रमजान का पहला रोजा है। तो आप सभी को एक बार फिर दिल की गहराइयों से रमजान मुबारक। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक माँ और बेटी के ऐसे रिश्ते के बारे में, ऐसे मजबूत रिश्ते और ऐसे प्यार के बारे में जिसको सुनने के बाद लोग कहेंगे, लोग इनकी मिसाल दे रहे हैं। आखिरकार 16 साल की बच्ची माँ से इतनी मोहब्बत करती थी। माँ जब जिंदा थी तो बच्ची के लिए वो सारी चीजें करा करती थी जो बच्ची माँ से बोला करती थी। बच्ची माँ से अपनी बड़ी मोहब्बत किया करती थी, 16 साल की, जिसका नाम सारिका था। सारिका अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, माँ के बिना एक पल भी नहीं रहा करती थी। अगर माँ उसकी कई एक डेढ़ घंटे को कहीं चले जाए तो वो घर में परेशान हो जाती थी, पूरा घर अपने सर पर उठा लेती थी। पर ऐसा एक नहीं, दो नहीं, काफी बार होता है वो माँ के लिए सबसे लड़ जाती थी। पर एक दिन ऐसा होता है, घर में गम का माहौल पैदा हो जाता है, घर की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है, माँ का देहांत हो जाता है। और माँ के देहांत के बाद बच्ची बहुत ज्यादा सदमे में थी। बच्ची अपनी माँ से क्योंकि मोहब्बत बहुत किया करती थी और इसी मोहब्बत को लेकर वो बहुत ज्यादा दुख थी। वो अकेली सी पड़ गई थी, वो टूट गई थी पूरी, ऐसा रोती है। माँ के देहांत के बाद भी वो अपने आप को काबू नहीं कर पाती। डेली उन्हीं के बारे में सोचा करती थी, उन्हीं को याद किया करती थी। उसके पिता उसको बहुत समझाया करते थे, बेटी तेरी माँ का देहांत हो गया, तेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसका पिता ऐसा कहा करता था, पर वो बेटी कहती थी, मैं माँ को कैसा भूल जाऊं, माँ में मेरी जान बसती थी। आज ऐसा लग रहा है कि मेरी जान मेरे अंदर से निकल गई हो और मैं भी अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। पर ऐसा उसका पिता उसको काफी बार समझाता, उसके पास बैठता, उसको बहुत समझाने के बाद बेटी शांत हो जाती है। और उसके बाद भी बेटी आए दिन यही चीज सोचती थी, आखिरकार मेरी माँ मुझे छोड़कर कैसे चली गई, मैं माँ से इतनी मोहब्बत करती थी, माँ मुझको छोड़कर क्यों चली गई। चंद दिन बीत जाते हैं, 3 से 4 महीने जब बीतते हैं, बेटी माँ की चाहत में एक ऐसा कदम उठा लेती है और बेटी अब कहती है, माँ मैं तेरे पास आ रही हूँ, मुझे इस दुनिया में, इस धरती पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन एक मिनट को नहीं लगता। मैं जब जब कोई काम करती हूँ मुझे तेरी याद आती है, मुझे तेरी याद सताती है। और ये चीजें देखते देखते बेटी अब फांसी के फंदे को चूम लेती है। फांसी के फंदे को चूमते चूमते वो एक लेटर लिखती है और लेटर में लिखती है, पिता मुझे इस धरती पर कोई चाहने वाला नहीं है, मुझे मेरी माँ जितना प्यार कोई नहीं दे सकता। मुझे माँ से जो मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत को कोई वो पूरी नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती थी। मेरी माँ की जगह काश मेरा देहांत हो जाता, मेरी माँ इस दुनिया में रहती, पर नहीं हुआ। भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। उसने भगवान के बारे में कुछ गलत लिखा कि भगवान ने मेरे साथ चीटिंग करी है, भगवान ने मेरी मुझसे माँ छीन ली। मैं भगवान से लास्ट में सवाल करूंगी, आखिरकार तूने मेरी माँ क्यों छीनी। पर वो फांसी के फंदे को चूम लेती और